नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो नया साल क्या गोल्ड करेगा कमाल, इसमें आपका स्वागत है। नया साल से हमारा मकसद है नया वित्तीय साल, नया वित्त वर्ष की नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। तो क्या नए वित्त वर्ष में गोल्ड एक बार फिर से कमाल करेगा? जो कमाल हमने पिछले वित्त वर्ष में गोल्ड में देखा था कि एक वक्त में गोल्ड का भाव 56,000 के भी ऊपर चला गया था, हालांकि उसके बाद तेज गिरावट भी आई। तो अब सवाल यह है कि नए फाइनेंशियल ईयर में गोल्ड की कीमतों में क्या एक बार फिर से चमक लौटेगी या गोल्ड के दाम अभी दबाव में ही रहेंगे? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ है पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ रविंद्र वी राव हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के, और आशीष पेठे हैं, चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमने दो पोल किया है नए फाइनेंशियल ईयर को लेकर। एक तो ये कि नए वित्त वर्ष के पहले महीने में यानी अप्रैल के महीने में गोल्ड के दाम कहां तक जा सकते हैं, और दूसरा पोल हमने ये किया है कि पूरे वित्त वर्ष में गोल्ड का प्राइस क्या रह सकता है। तो पहले आपको अप्रैल के बारे में बताते हैं और फिर आपको पूरे साल का आउटलुक बताएंगे। तो अप्रैल के लिए जो हमने पोल किया है उसमें ऊपर में 46,800 का टारगेट आया है और नीचे में 43,000 का। तो एक बड़ा रेंज है। हालांकि 46,000 और 45,000 के रेंज में ज्यादातर लोगों ने सहमति जताई है। 43,000 सिर्फ एक एक्सपर्ट ने बताया है। तो मतलब ये कि यहाँ से गोल्ड के दाम थोड़े बढ़ सकते हैं, इसकी संभावना ज्यादातर एक्सपर्ट ने जताई है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अलग अलग ब्रोकरेज हाउस का गोल्ड के ऊपर क्या व्यू है। कोठारी जी, अब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि जो पोल के नतीजे आए हैं अप्रैल महीने के लिए, उसमें 46,800, 46,500, 45,900, 45,800 इस तरह के टारगेट आ रहे हैं मैक्सिमम लोगों के। आपके हिसाब से नए फाइनेंशियल ईयर का पहला महीना गोल्ड के लिए कैसा रहने वाला है? देखिए, गोल्ड की जो प्राइस है, काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि जो गोल्ड के प्राइजेस काफ़ी नीचे आ रहे थे धीरे धीरे धीरे। एक तो सबसे बड़ा रीज़न था कि वैक्सीनेशन जो एक आ गया था, एक पॉजिटिव साइन था। सेकंड, उसके बाद में इक्विटी प्राइजेस वर्ल्ड वाइड आप देखोगे कि बहुत अच्छी चल रही है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो अदर अपॉर्चुनिटी थी कि इक्विटी में इन्वेस्ट कर सके। और गोल्ड में अगर आपने देखा होगा कि जो अभी जो अप्रैल का मंथ चल रहा है कि जो लास्ट वीक में जो प्राइस ज़्यादा फॉल हुए थे, उसमें एक तो 10 ईयर यील्ड जो यूएस का था वो 1.747576 तक चला गया था। तो उससे भी थोड़ी बहुत गोल्ड पे प्रेशर आई थी। और प्लस डॉलर इंडेक्स जो आपने देखा होगा वो 9340 के आसपास आ गया था। तो उससे गोल्ड में थोड़ी सी प्रेशर आई थी। पर उसके ठीक सामने अगर ऑपोजिट आप देखोगे तो कोई भी लिक्विडिटी क्रंच की वजह से, इक्विटी प्राइजेस जो यूएस में फॉल होने की वजह से, जो लिक्विडिटी के अंदर जो M2M के इश्यू आने की वजह से जो गोल्ड को बेच दिया था, जो गोल्ड लुढ़क के $1,680 के आसपास आ गया था। तो उस हिसाब से थोड़ा प्रेशर आया। तो जैसे वो प्रेशर और खत्म हो गया तो गोल्ड फिर से अपनी नई चाल में आ गया, $1,715-16 आ गया है। तो यही है, गोल्ड के अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी हुई या कुछ भी होगा तो गोल्ड के अंदर सबसे पहले इफेक्ट आएगा। और गोल्ड अब जो चल रहा है वो एक कंफर्टेबल जोन में चल रहा है। यहाँ पे नीचे आने की उम्मीद बहुत ही थोड़ी है। $1,650-$1,620 है, यानी इन टर्म्स ऑफ रूपी 43,000। आप जो भी प्राइस बता रहे हैं वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी प्राइस है। इसमें 3% जीएसटी एड ऑन होता है। एमसीएक्स के या आपके जो भी प्राइस होते हैं वो जीएसटी के बगैर होते हैं। तो लोगों को बहुत कंफ्यूज होता है कि 45,000 या 43,000 का भाव या 44,000 का भाव जी बिजनेस में दिखा रहा है, उसमें जीएसटी एक्सक्लूड होता है रिटेल मार्केट के अंदर। तो यही है, प्राइस 43,000 के आसपास बेस्ट है और ऊपर में 45, 46, 47 भी आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि यहां से बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश अब बची नहीं है। जितनी गिरावट आनी थी गोल्ड में आ चुकी है और अब धीरे धीरे दाम बढ़ने शुरू होंगे। पेठे जी, मैं अब आपसे जानना चाहता हूं कि जो हालात हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, दुनिया भर में चिंताएं बढ़ रही हैं। तो हालांकि दूसरी तरफ जो बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है और जो क्रिप्टो करेंसी में पैसा जा रहा है उसने गोल्ड की चमक को फीकी की है। आपका अपना आउटलुक अब क्या है? क्या ये माना जाए कि गोल्ड अपने बॉटम के करीब है और अब यहां से बहुत ज्यादा दाम नीचे आने की गुंजाइश आपको भी नहीं दिखती? पेठे जी नमस्कार। मैं भी अग्री करता हूं कि मेरे हिसाब से गोल्ड की कीमतें अभी बॉटम आउट हो चुकी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर ये पैंडेमिक शुरू होने के पहले का जो गोल्ड का लेवल था, आज हम लोग लगभग उसी लेवल पे आ गए हैं। 42-43 के लेवल पे लास्ट ईयर था मार्केट,
और आज अभी अपन 44,000 के आसपास आ गए हैं, तो इससे ज़्यादा नीचे मुझे नहीं दिख रहा है। और इन द मीन टाइम पूरे पिछले 1 साल में या अभी इसके आगे भी जो भी क्वांटिटेटिव ईजिंग होने वाला है, उससे तो गोल्ड को सपोर्ट ही मिलने वाला है। तो इधर जो मैं रिटेल लेवल पे जो देख रहा हूँ कि कस्टमर भी यही मान के चल रहा है कि ये जो प्राइस आया है इट इज़ गुड टू इन्वेस्ट, इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जाएगा। तो आज भी धीरे-धीरे जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, हम धीरे-धीरे रिटेल लेवल पे आते हुए देख रहे हैं। ओके, मतलब आप दोनों इस बात से सहमत हैं कि अब यहाँ से ज़्यादा दाम नीचे आने की गुंजाइश नहीं है, अब दाम यहाँ से बढ़ने शुरू होंगे। तो ऐसे में रविंद्र जी, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो लोग लंबे समय के लिए गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, क्या अब उनको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल आ रहे हैं कि जब पिछले कई महीनों से गोल्ड के दाम एक ही रेंज में घूम रहे हैं तो जल्दबाजी क्यों की जाए, आगे थोड़ा हो सकता है कि और सस्ता मिल जाए, इसलिए लोग वेट भी कर रहे हैं। उनके लिए आपका सुझाव क्या है? क्या अभी लगा दें या थोड़ा वेट भी करेंगे तो बहुत भले ही दाम ना गिरे लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं तो उनको कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा रुक कर भी पैसा लगा सकते हैं? आपका क्या सुझाव? देखिए मैं अभी भी कहूंगा कि गोल्ड के मार्केट को टाइमिंग करना बहुत रिस्की है, क्योंकि गोल्ड में एनी टाइम एक स्पॉट अप आ सकता है। रीजंस काफी है, जैसे कि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो इन्फ्लेशन को लेके है। अगर आप यूएस सीपीआई देखें तो 2-3 महीने पहले यूएस सीपीआई अराउंड 1.2% पे था और ये अभी लास्ट महीने में ये 1.7% हो गया है। तो प्राइसेस जो है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन जो इंडिकेट करता है वो काफी बढ़ रहा है और ये गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव सिनेरियो है, क्योंकि गोल्ड नॉर्मली इज टेकन एज अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन। उसे लोग उतना अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेशन के बारे में उतनी बातें नहीं चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि सडनली ये स्पॉट अप होगा जो वैसे लास्ट 2-3 महीने से हुआ है और दैट विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। सेकंड देखें तो प्राइसेस जो 1678 इंटरनेशनल में 1678 1670 के पास में 2 बारी वहीं से मार्केट घुमा है, तो अभी वो एक डबल बॉटम बन चुका है। तो मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म बॉटम पे हम बैठे हैं 1670 के आसपास, लेकिन इसका कंफर्मेशन हमें आएगा 1750 1760 के ऊपर अगर इंटरनेशनल गोल्ड ट्रेड करता है तो, और वो लेवल एमसीएक्स पे आएगा अराउंड 46,800 47,000 के ऊपर। तो मेरे हिसाब से एक टेम्परेरी बॉटम तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी एक लिमिटेड अपसाइड लग रहा है मुझे अभी, पॉसिबली 93 80 94 तक जा सकता है, बट वहां से फिर से हम इसे एक बार करेक्ट होते हुए देख सकते हैं। प्लस जो यील्ड्स है, यील्ड्स में भी थोड़ा बहुत और अपसाइड आ सकता है, लेकिन हम एक करेक्टिव मूव दोनों में देख सकते हैं। तो आई थिंक इमीडिएट टर्म के लिए गोल्ड में एक नियर टर्म बॉटम दिख रहा है और पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से एक बार 1740 1750 तक जा सकता है। अगर एमसीएक्स में बात करें तो एमसीएक्स में अराउंड 46,000 से 46,500 तक के प्राइजेस पॉसिबल है, और अगर ये 1750 1760 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो फिर हम कन्विक्शन से कह सकते हैं कि इसका एक बॉटम बन चुका है। then prices might head towards 1850 1860 levels। तो मेरे हिसाब से अच्छा लेवल है, क्योंकि ऑलरेडी 25% करेक्ट हो चुका है ऊपर के लेवल से, तो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से आई थिंक ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा मौका है गोल्ड में पैसा लगाने का, क्योंकि आप भी इस बात से सहमत हैं कि मार्केट में जितनी गिरावट आनी थी लगभग उतनी आ चुकी है। थोड़ा बहुत भले ही करेक्शन और आ जाए लेकिन बहुत ज्यादा गिरने की गुंजाइश अब बची नहीं है। ये तो पहले राउंड की बात हुई। अब दूसरा हमने एक पोल ये किया है कि पूरे वित्त वर्ष में अब गोल्ड का प्राइस क्या रह सकता है। तो जो नतीजे आए हैं ये नतीजे थोड़े से दिलचस्प हैं और इसके ऊपर चर्चा बहुत लाजिमी है कि इसमें ऊपर में 52,000 का टारगेट आया है और नीचे में 48,000 का टारगेट आया है, मतलब 4,000 का रेंज है पूरे वित्त वर्ष के लिए गोल्ड के प्राइस में, 48 से 52। दिलचस्प बात यह है कि जब साल की शुरुआत में हम गोल्ड की बात कर रहे थे या फिर जब गोल्ड गिरना शुरू हुआ उससे ठीक पहले जब हम बात कर रहे थे, तो मोस्टली लोगों का ये व्यू था कि ईयर एंड तक 60,000 का भाव आपको गोल्ड में दिख जाएगा और इसमें किसी को कोई असहमति नहीं थी। लेकिन अब 60 का लेवल बताने से लोग हिचक रहे हैं, बच रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है, तो ये थोड़ा लंबा खींच जाएगा 60 तक जाने में, ऐसा लोगों को लग रहा है। तो कोठारी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपका भी प्राइस को लेकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हुआ है क्या लॉन्ग टर्म के लिए, और आपको भी लगता है कि हाँ पूरे वित्त वर्ष में 52,000 53,000 तक ही भाव जा पाएगा, 60 का लेवल टच करना थोड़ा मुश्किल होगा?
देखिए मित्रजन जी, ये इस रेट के अंदर भी यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट फरवरी मंथ और मार्च मंथ में इंडिया के अंदर और चाइना के अंदर ह्यूज फिजिकल बाइंग हुई है। जो आप प्राइस को सपोर्ट देख रहे हो ना, वो सिर्फ इंडियन और चाइनीज लोग की फिजिकल बाइंग की वजह से प्राइस को काफी सपोर्ट मिला है। नहीं तो और लुढ़क के $1600 पे आ जाता। पर अब जब चीज बन रही है, जब चीज बिक रही है काफी भारी मात्रा में, अगर आप ये 2 महीने का इंपोर्ट का फिगर जब देख लोगे तो मोर देन 150 टन खाली इंडिया का इंपोर्ट हुआ होगा। तो इस तरह से मार्केट को सपोर्ट मिल रहा है फिजिकल बाइंग के हिसाब से, और मुझे लगता है कि जो फिजिकल बाइंग एक प्राइस को सपोर्ट कर रही है, स्पॉट प्राइस को, तो उस हिसाब से प्राइस गिरने में थोड़ी समय लगता है। और उसके सामने अगर आपने देखे होंगे तो अभी अपना रुपए में काफी वॉलेटिलिटी हो रही है। रुपया अपना एक एक रुपये का अभी 60 पैसा 70 पैसा अप डाउन हो रहा है, तो उसका भी इफेक्ट गोल्ड प्राइस पे काफी भारी मात्रा में हो रहा है। तो मुझे लगता है डाउन साइड 43-44,000 जो चल रहा है वो बेस्ट बाइंग लेवल है। अभी भी मैं कह रहा हूँ अगर रुपया अपना 7150 होता है तो हार्डली 42,500 के आसपास गोल्ड आ सकता है। अपर साइड में 52,000 इजीली दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक फर्स्ट क्वार्टर जो ईयर स्टार्ट हुआ इसका फर्स्ट क्वार्टर तक थोड़ा प्रेशर रहेगा, उसके बाद में गोल्ड अपनी एक नई चाल में आ जाएगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि पहली तिमाही में दबाव में भले रहेगा, लेकिन उसके बाद गोल्ड की चाल थोड़ी बढ़ेगी। तो कोठारी जी, जब ये चाल बढ़नी शुरू होगी या चाल बेहतर होनी शुरू होगी, तो फिर आपका क्या दिमाग में सर चल रहा है प्राइस गोल्ड का ईयर एंड तक के लिए, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक के लिए? जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का अगर फियर है, अभी इन्होंने और स्टिमुलस पैकेज का अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि $1850 एनी हाउ, अगर 1755-60 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज हो जाता है तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक नई रेंज बाउंड में आ जाएगा। फिलहाल गोल्ड थोड़ा प्रेशर में है बिकॉज ऑफ द यील्ड, काफी फ्लक्चुएशन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स पे ऊपर भी काफी इफेक्ट आ रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम तक, एक टाइम सेटल होता है तब तक थोड़ा प्रेशर में गोल्ड रहेगा। पर उसके बाद में एक बार 1755-60 के ऊपर अगर गोल्ड ट्रेड करता है तो 1850-1900 डॉलर भी आ सकता है। पर डाउन साइड बहुत लिमिटेड ही है। तो मेरे हिसाब से वही है कि 1760 के क्लोजिंग के ऊपर देखते हैं डॉलर इंडेक्स की चाल, यील्ड में उसमें कैसे रहते हैं, ये सब फैक्टर काम में आता है। अगर वैक्सीनेशन होती है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोविड के फिगर जो अराउंड द ग्लोब बढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक गोल्ड के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है कि गोल्ड उसमें फिर से बाइंग चालू हो जाएगी। तो इस तरह के बहुत से सीनेरियो गोल्ड के ऊपर है। बट ओवरऑल आप अगर लॉन्ग टर्म देखेंगे तो मैं अभी भी गोल्ड काफी बुलिश में हूँ। भले आप शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग के लिए सबको मिली है, लोग बाइंग भी अच्छी तरह से कर रहे हैं और समझदारी से लोग बाइंग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 महीने से जैसे प्राइस टूट रहा है उसमें लोग, प्राइस जब गिरता है तो लोग खरीदी करना बंद कर देते हैं, पर यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा है वैसे लोग काफी भारी मात्रा में खरीद रहे, काफी अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से राइट टाइम है, जो राइट टाइम में बाय कर रहे हैं, और धीरे धीरे इसका मूव होना है, क्योंकि गोल्ड आप देखोगे तो अभी भी जो भी पाक है वो सेफ एंड में है। अगर यहाँ से 60,000 भी होता है तो लोग कोई बेचने नहीं आते, उल्टा ज्यादा डिमांड रहता है। आपने देखा होगा 57,000 के टाइम पे $100 प्रीमियम, $80 प्रीमियम चल रहा था। इट मीन यहाँ पे लोग तेजी में तेजी देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये राइट टाइम बाइंग का है और लोग अच्छी तरह से बाइंग कर रहे हैं। ओके, आपने जो $1900 का सर ऊपर में हाईएस्ट टारगेट दिया, अगर $1900 तक भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का होता है तो इंडियन मार्केट में हम क्या प्राइस देखेंगे? रूपी टर्म में जरा बता दें आप। इंडियन मार्केट में मैं 52 से 55,000 के बीच में देख रहा हूँ, और रुपया भी अपना धीरे धीरे अप्रिशिएट होगा। 52 से 55,000 के बीच में। 55,000 तो ये जी ठीक है। तो आप कह रहे हैं 55,000 तक ऊपर में गोल्ड का भाव एक बार फिर से जा सकता है। पेठे जी, क्या आप एग्री करते हैं क्या कि पहली तिमाही में दबाव में रहने के बाद या थोड़ी बहुत जो मुश्किलें हैं गोल्ड के सामने, उसको झेलते हुए उसके बाद गोल्ड रफ्तार पकड़ेगा और फिर 50 से ऊपर या 52-55 का लेवल हम देख पाएंगे? हाँ, मैं भी इसे एग्री करता हूँ, क्योंकि गोल्ड ये ऐसा हेज है अगेंस्ट अनसर्टेनिटी, और आगे चल के भी इन्फ्लेशन और अनसर्टेनिटी दोनों रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि गोल्ड एक कोई ट्रिगर की वेट कर रहा है। कोई भी ट्रिगर आ सकता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग का आ सकता है, या वायरस का अगर कोई एक छोटा सा भी वेव अगर ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई भी ट्रिगर आ जाता है, तो उसके लिए गोल्ड वेट कर रहा है। और वो आफ्टर 1750 क्रॉस करने के बाद, जैसे कोठारी जी ने कहा, ऊपर की तरफ भाग सकता है। और मैं साल के आखिर में 48 to 50,000 की रेंज देखता हूँ कि इसमें सोने के भाव साल के आखिर तक रहेंगे।
ओके, आपको भी लगता है कि दाम बढ़ेंगे। रविंद्र जी, इसी पर आपसे भी सवाल, आपका वित्त वर्ष के आखिर तक के लिए क्या टारगेट है गोल्ड का? मृत्युंजय, मुझे भी लगता है कि 50,000 तक का पॉसिबिलिटी है। मैं 52,000 तक नहीं जा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रूपी, क्योंकि रूपी में एक अच्छा एप्रिसिएशन आया है। ऑलमोस्ट 75 से 72 के आसपास रूपी अभी ट्रेड कर रहा है, 72 हाफ के आसपास। तो मेरे हिसाब से 50,000 ये टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो भी अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है, वो अभी भी काफी पॉजिटिव है। और अगर कॉमिक्स में ओपन इंटरेस्ट भी देखें तो ओपन इंटरेस्ट लो लेवल्स पे आ गया है फ्रॉम हाई लेवल्स, जो कि जब भी गोल्ड 2050-2070 के आसपास गया था, तभी जो ओपन इंटरेस्ट था उससे एकदम लो लेवल्स पे आ गया है। और नॉर्मली लोअर लेवल्स कोइंसाइड करता है बाइंग के साथ। तो मेरे हिसाब से 50,000 इज वेरी मच पॉसिबल। अगर रूपी ने साथ दिया तो शायद ये एक्सटेंड होकर 52,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो आपको भी लगता है कि गोल्ड के दाम बढ़ेंगे और 50 तक भाव जाएगा। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि गोल्ड के दाम आगे क्या होंगे, आपको अब करना क्या है। कोठारी जी, आप फिजिकल मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं और आपने कहा कि फिजिकल में बहुत जबरदस्त बाइंग गोल्ड में हो रही है और इसी वजह से गोल्ड यहां से बहुत ज्यादा गिर नहीं रहा है, गोल्ड को एक सपोर्ट मिल रहा है फिजिकल बाइंग से। तो आप जरा हमारे दर्शकों को ये बताएं, हमने ETF और बॉन्ड इसकी बहुत सारी बात की है, आप ये बताएं कि फिजिकल में अगर गोल्ड खरीदना हो अभी तो किस फॉर्म में खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए, कैसे खरीदा जाए? देखिए जहाँ साहब, सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि आपको खरीदना किस टाइप से, आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, या आपको घर में शादी ब्याह है, ज्वेलरी खरीदनी है, या बाहर खरीदना है, इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आपको लॉन्ग ज्वेलरी टर्म की बात नहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं, करना मैं है, इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहा हूं। हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आपको सपोज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो गवर्नमेंट के जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है वो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और आपको 5 साल, 7 साल, 8 साल का अगर टेन्योर है उसमें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सबसे बेस्ट है गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड। अगर आपको इक्विटी साइड में आप ट्रेड करते हो तो उसके लिए गोल्ड ETF है। अगर आप ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जिसकी जो यूनिट्स के अगेंस्ट में आपको लिवरेज भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको एनकेस भी कब भी करना है तो कर करते हो और उसको मार्केट में बेच सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। उसके बाद में है बुलियन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बुलियन इज द सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि गोल्ड बार आप इन्वेस्ट कर लीजिए। जो प्राइस से आप बार में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कभी भी अगर ऐसे एनकेस करना है तो आपको पूरा पैसा उसमें आ जाता है। अगर आपको उसको रिप्लेनिशमेंट करना है या उसको रिप्लेस करना है ज्वेलरी के साथ में, तो कोई भी ज्वेलर्स के साथ में आप उसको रिप्लेस करके ज्वेलरी ले सकते हो। तो सबसे बेस्ट है कि आप किस रीत से इन्वेस्ट करना चाहते हो। और बेस्ट है कि फिजिकल गोल्ड है, नो डाउट। लोगों को आज भी इस टच एंड फीलिंग का एहसास चाहिए तो लोग फिजिकल साइड में ज़्यादा परचेजिंग करते हैं। अभी बहुत सी है जिसके पास शॉर्ट कम पैसे है और प्राइस नीचे है तो उनके लिए कमोडिटी एक्सचेंज है। फिर ऑप्शन के लिए भी काफ़ी, ऑप्शन में भी अभी काफ़ी भारी मात्रा में वॉल्यूम हो रहे हैं। तो बहुत सी वेराइटीज़ है कि जिसमें लोगों को किस तरह इन्वेस्ट करना है। जिनको फिजिकल लेना है, हाउसवाइफ है, जो लेडीज है, उनको फिजिकल में इन्वेस्ट करते हैं तो बार फॉर्म में लेते हैं, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम के बार लेते हैं। कोई ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी सबसे ज़्यादा जो आज हिंदुस्तान में ट्रेंड चलता है वो सबसे ज़्यादा मोर देन 65%, 60 to 65% प्लेन गोल्ड ज्वेलरी की जो सेलिंग होती है, तो उसमें भी लोग इन्वेस्ट कर में, जिसमें मेकिंग चार्जेस बहुत कम लगता है। तो ऐसे बहुत सी वैरायटी अब गोल्ड में है कि आप कहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस इंटरेस्ट आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी भी रहती है। अभी हाजिर जैसे आज नीचे है और MCX में कमोडिटी एक्सचेंज में ऊपर में बिक रहा है तो लोग हेजिंग भी इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो बहुत सी वैरायटी है कि फिजिकल के साथ में भी खेलते हैं, कोई फ्यूचर के साथ में भी खेलते हैं, कोई कमोडिटीज के अंदर माल लेके फिर बेचते हैं। ऐसी बहुत सी वैरायटी है। तो मेरे हिसाब से हर जगह पे इन्वेस्ट करने में प्राइस तो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड रहता है। हर चीज में प्राइस तो एक ही रहता है, थोड़े बहुत प्रीमियम अप डाउन रहते हैं, बाकी प्राइस तो एक ही रहता है। ओके, अच्छा, गोल्ड बार सर आपने कहा कि फिजिकल में एक ले सकते हैं, तो क्या गोल्ड बार खरीदने में कोई मेकिंग चार्ज भी लगता है या जो प्राइस अभी हम देख रहे हैं फिजिकल मार्केट का उसी भाव पर मिल जाएगा 3% GST के साथ? नहीं, कुछ भी मेकिंग चार्जेस नहीं होता। 50-100 रुपीज पर 10 ग्राम के चार्जेस रहते हैं, इतने कोई खास नहीं रहता है जो एक प्राइस के अंदर पता भी नहीं चलेगा। तो मेरे हिसाब से मेकिंग चार्जेस में कुछ भी इतने कोई खास ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ओके, ठीक है। पेठे जी, अब आप जरा ये बताएं सर कि ज्वेलरी खरीदने के लिए क्या ये माकूल वक्त है, क्या ये ठीक वक्त है क्या, या फिर आप, क्योंकि ज्वेलरी देखिए अब
आप लोग कई बार ये कहते हैं कि भाई 500-1000 रुपए के लिए वेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात कहने में ठीक लगता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जब दाम गिर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा और वेट कर लें, जो वेट कर सकते हैं, जिनको जल्दबाजी नहीं है अभी, तो उनके लिए आपका सुझाव क्या है? क्या ज्वेलरी अभी खरीद लें, थोड़ा वेट करें तो और सस्ती ज्वेलरी मिल जाएगी? क्या सुझाव होगा आपका उनके लिए? मृत्युंजय जी, इसमें मैं दो पार्ट में मेरा आंसर देना चाहूंगा। फर्स्टली, जैसे आपने पूछा कि फिजिकल गोल्ड लेना है, तो उसके लिए मेरे हिसाब से जरा दो ऑप्शन जो कॉमन रिटेल कस्टमर है उसके लिए हम सजेस्ट करते हैं। एक तो जैसे इक्विटी में एसआईपी होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे वो अपने हिसाब से अपना बजट बना के हर महीने 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम जो भी उनका बजट है उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा सोना अक्यूमुलेट करते रहे, ताकि उनको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक एवरेज प्राइस मिल जाए। और स्पाइक में जो अभी गोल्ड में आता है या वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत बारी कस्टमर उसमें कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कब खरीदूं, वेदर आई शुड टाइम, कब टाइम पे मैं खरीदूं, और उसमें वो गलत चीज़ में गलत टाइम पे सोना खरीद लेता है। तो उससे अगर बचना है तो उनको लाइक एसआईपी हर महीने या हर रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा सोना अगर खरीद लेते हैं तो उनको अच्छा एवरेज प्राइस मिल सकता है। ये एक ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन है कि बहुत सारे ज्वेलर्स के पास इन्वेस्टमेंट का या परचेज का एक स्कीम रहता है कि एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा आप पैसा इन्वेस्ट करो और साल के आखिर में आप सोना उससे खरीद सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकता है। ये दो ऑप्शन है अगर आपको फिजिकल सोना लेना है तो। और सेकंड पार्ट आपका क्वेश्चन का था कि ज्वेलरी के लिए लोगों ने रुकना चाहिए कि दिस इज द गुड प्राइस। तो मैंने पहले ही कहा कि इससे ज़्यादा और प्राइस नीचे जाते हुए मैं नहीं देखता हूँ। और दूसरा ये बात था कि पूरे 2020 में लोगों के घर पे जो शादियाँ थी वो पोस्टपोन हो गई है, तो लोगों ने उनका परचेज डिसीजन था वो पोस्टपोन किया था, जबकि रेट 48, 50, 52 था और आज के तारीख में 44-45 हज़ार के भाव है। तो ये रेट में आई थिंक उनको सोने का जो ज्वेलरी बनानी है उसको अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉट ऑफ ज्वेलर्स आर ऑफरिंग सब्सटेंशियल डिस्काउंट और गुड स्कीम्स भी है। आगे अपना गुड़ी पड़वा है, अक्षय तृतीया है, तो आई थिंक दिस इज अ गुड टाइम। जिनको ज्वेलरी लेना है वो ले ले, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए सोने में निवेश करना है वो एसआईपी की तरह से सोने में निवेश कर सकते हैं। और सोने के जो सिक्के या कॉइन आता है उसमें जो मेकिंग चार्जेस ऐसे आपने कहा वो एकदम ही नॉमिनल होते हैं कंपेयर टू द पूरा गोल्ड का प्राइस। 100, 200, 500 रुपया का उनका मेकिंग चार्जेस होता है, सो विच इज निग्लिजिबल इन द लॉन्ग टर्म, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है, ये बहुत ओवरऑल व्यू है। अब रविंद्र जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे चांदी के ऊपर होगा। चांदी में पिछले वित्त वर्ष में जबरदस्त रिटर्न मिला है, हालांकि उसके बाद गिरावट भी आई है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहा है चांदी का प्राइस। चांदी पर आपका व्यू क्या है, संक्षेप में बता दें, क्या प्राइस होगा आगे? जी, चांदी में भी मुझे लगता है कि प्राइसेस पॉजिटिव ही रहेंगे। चांदी को इंडस्ट्रियल मेटल से काफी सपोर्ट मिल रहा था, जो कि अभी थोड़ा सा रुक गया है। इंडस्ट्रियल मेटल्स में हमने एक फॉल देखा है, लेकिन अभी गोल्ड थोड़ा सा लीड कर रहा है। इतने टाइम से हमने देखा कि सिल्वर लीड कर रहा था और गोल्ड में एक पॉज आ गया था, इनफैक्ट गोल्ड नीचे आ रहा था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि सिल्वर गोल्ड को फॉलो करेगा, क्योंकि गोल्ड में एक अपटिक बन रहा है। और जैसे मैंने बताया कि अगर 1750-60 के ऊपर गोल्ड जाता है तो ये 1800-1850 तक जा सकता है। तो इन दैट सिनेरियो मुझे लगता है कि सिल्वर में भी हम फिर से एक बार 68,000 से 70,000 का लेवल देख सकते हैं। तो आई थिंक सिल्वर में भी एक काफी अच्छा लेवल है ये एंट्री करने के लिए। इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट $24 के नीचे, $24 के पास में चल रहा है। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो अराउंड 63,000 के आसपास है। मुझे लगता नहीं है कि ये 60,000 के नीचे सस्टेन करेगा। सो आई थिंक 63-62,000 कहीं पर भी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रहा है इसमें। इनिशियली मैं 66,000 तक के लेवल देख रहा हूँ। अगर उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर ये 70,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, कोठारी जी आपका और पेठे जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड में और सिल्वर में आगे क्या होने वाला है, आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बुलियन मार्केट के लिए करनी चाहिए।